क्या होनी चाहिए? हम धर्म किसे माने? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, हर कोई अपने तरीके से अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है। तो हम धर्म की परिभाषा क्या है? एक धर्म की परिभाषा क्या होनी चाहिए जिससे हर कोई उसे एक ऐसे नजर से देखे जो मानवता का धर्म सबसे ऊपर हो? तो हम धर्म की परिभाषा क्या दें, क्या रखे धर्म की परिभाषा? देखिए, आपका जो प्रश्न है उसको लेकर के मैंने 2 सेशंस आपके यहाँ पहले बोला था धर्म के ऊपर, और ये बात मैंने पहले दिन भी कही थी कि धर्म एक ऐसा विवादास्पद शब्द हो चुका है कि जिसको लेकर के हमें एक परिभाषा, एक यूनिवर्सल परिभाषा करनी बहुत जरूरी होगी। लेकिन जैसा कि अभी आपने बोला कि मानवता सर्वोपरि हो, तो यदि आपने खुद ही चुन लिया है कि मानवता सर्वोपरि हो, तो फिर मेरे पास तो धर्म बताने को बचा नहीं। पहली चीज हो गई। क्योंकि ऐसा भी मानवतावादी लोग भी हैं इस देश में, तमाम लोग हैं जिन्होंने मानवतावादी बातें की, जैसे पेरियार साउथ में, और वो मानवतावादी थे, पढ़ा होगा आपने उनके बारे में, और उनकी मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। ठीक है, तो बड़ी भारी समस्या है मानववादियों के साथ भी कि आप अगर मानवता को श्रेष्ठ मान लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं, तो बाकी जीवों का क्या होगा, बाकी प्रकृति का क्या होगा? क्योंकि हमने पिछले 150-200 सालों में यही किया है, हमने मनुष्यों को सबसे ऊपर मान लिया, और उसके बाद हमने प्रकृति का ऐसा दोहन किया कि अब हमें अवतार जैसी फिल्म बनानी पड़ती है हॉलीवुड को बैठ करके कि हमारे पास तो नदियां, पेड़ पौधे सब खो रहे हैं। लेकिन यदि आप धर्म की परिभाषा जानना चाहते हो तो मैं अपने दृष्टिकोण से आपको बताऊं कि उस दिन भी मैंने कहा था, मैं फिर रिपीट बस कर रहा हूं कि पश्चिम में या भारत के अतिरिक्त जहां भी धर्म है वो वास्तव में धर्म नहीं है, ध्यान रखना, वो संप्रदाय है। हर एक जगह विश्वास का उदय हुआ, एक आइडियोलॉजी, एक विचार का उदय हुआ है। ठीक है, और इसकी वजह से चाहे वो इस्लाम हो, इस्लाम एक विचार है, एक थॉट है, ध्यान रखना इस बात को। एक व्यक्ति का विचार है, एक व्यक्तिगत विचार है। अगर आप इसे अगर आप इसे क्या कहते हैं, इस्लामिक दृष्टिकोण से देखेंगे, एज अ मुस्लिम देखेंगे, तो ये मानने में मुश्किल होगी आपको कि नहीं, ये अल्लाह का बनाया हुआ क्या नाम है, रिलीजन है, धर्म है। लेकिन मुश्किल कहां पे है कि फिर ईसाई कहेगा कि अगर तुम्हारे पास अल्लाह का भेद तो मेरे पास क्या है? ठीक है, फिर यहूदी कहेगा तुम दोनों के पास तो जो मेरे यहां से बचा पूछा था वो ही है, एक्चुअली तो मेरे पास है। इस तरह से झगड़ा बढ़ता चला जाता है क्योंकि आइडियोलॉजी को ही वहां पे धर्म माना गया। भारत में, जो भारत के ऊपर, मैं विवेकानंद की घटना से याद दिलाता हूं कि विवेकानंद जब बॉस्टन गए हुए थे तो उनको एक ईसाई पादरी ने उनकी प्रतिष्ठा से जल करके उनको अपने यहाँ बुलाया अपमानित करने के लिए। ये उनके जीवन की घटना का हिस्सा है। तो बुलाया, और बुलाने के बाद उन्होंने अपने यहाँ जब बुलाया लंच पे, और भी सभी धर्मों के लोगों को उसने बुलाया था डिनर पे, तो उसने टेबल के ऊपर किताबें लगा दी थी सभी। तो सबसे ऊपर बाइबल रखी थी, उसके बाद तौरेत रखी, फिर कुरान रखी, फिर बुद्ध के, और सबसे नीचे उसने गीता रख दी थी। तो जब स्वामी जी पहुंचे अंदर तो उन्होंने देखा और बड़े आराम से बैठ गए। थोड़ी देर तक उसको कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे, लेकिन वो चुप रहे, क्योंकि पहले बोल कर आए थे कि प्रथम और अंतिम धर्म। तो लास्ट में उसको नहीं रहा गया। किसी भी आदमी को जो आपके खिलाफ गड्ढा खोद रहा हो, उसे आपसे ज्यादा बेचैनी होती है। ये स्वभाव होता है, आपका शत्रु आपसे ज्यादा आपके बारे में सोचता है। तो अल्टीमेटली उन्होंने कह दिया कि कैसा लगा ये आपको डेकोरेशन मेरा? तो विवेकानंद ने उसे देखा और कहा कि बहुत सुंदर, इससे सुंदर हो ही नहीं सकता था। तो शॉक्ड कि कैसा आदमी है, या तो समझ नहीं पाया है बात को, बेवकूफ भारतीय, और या सचमुच का बुद्ध है, ईसा मसीह का दूसरा अवतार, इतनी क्षमाशीलता। तो उसने कहा, देख रहे हैं किस तरह से है कि था? उसने कहा, मैं देख रहा हूं कि नींव कितनी मजबूत रखी है। तो ये बात याद रखना कि धर्म जो है वो भारत में पनपा। इसलिए मैं इसे दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि धर्म ये एक शब्द है और ये केवल और केवल संस्कृत के भाषा कोश में होता है। ऑक्सफोर्ड भी इसे धर्म करके लिखता है। ऑक्सफोर्ड ने भी इसे मान लिया कि धर्म को आप रिलीजन के साथ चेंज नहीं कर सकते, है ना? धर्म, निर्वाण, मोक्ष, करुणा, संस्कार, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है। धर्म पूरी तरह से भारतीय मनीषियों की खोज थी
और धर्म के वास्तविक मतलब होता है धर्म का स्वभाव, नेचर। ठीक है, तो एक स्वभाव हमारा हुआ, तो ये हमारा व्यक्तिगत धर्म हुआ, धारणति धर्म, जिसे हम धारण करते हैं। पिता का स्वभाव, माता का स्वभाव, शिक्षक का स्वभाव, नेता का स्वभाव, ये हमारा धर्म होता है ना। ये चिकित्सक का धर्म है, ये शिक्षक का धर्म है, ये शिष्य का धर्म है, गुरु का, सुनते हो ना। तो भारत में देखो धर्म इस तरह से पर, एक तो तुम्हारे कर्तव्य उत्तरदायित्व पर डिपेंड करता है, और दूसरा जो सनातन धर्म हम जिसे कहते हैं, सनातन माने जो सदा से सदा तक चल रहा, वो क्या है? तो जो नेचर ऑफ नेचर है, जो प्रकृति का स्वभाव है, बस वही मौलिक धर्म है। अब खोज ये तुम्हें करनी होगी कि प्रकृति का स्वभाव क्या है। ठीक है, लेकिन ये एक बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर मैं उस पर बोलूंगा तो फिर आप लोग थोड़ी देर बाद यहां से घंटी बजाओगे, वहां से घंटी बजाओगे, तो उसे किसी और दिन के लिए टाल देते हैं। लेकिन ये समझ लो कि धर्म स्वभाव को कहते हैं, और ऐसा स्वभाव जो पूरी प्रकृति में व्याप्त है। ठीक है, ये थोड़ा सा दार्शनिक प्रश्न है, थोड़ा सा दार्शनिक इसका उत्तर होगा, तो किसी और दिन के लिए हम लोग इसे टालेंगे। तब तक के लिए सॉरी फॉर दैट। ओके, दूसरा कोई प्रश्न पूछना हो पूछो। एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो भी प्रश्न पूछेंगे वो अपना नाम और अपना परिचय छोटा सा दे देंगे कि आप इस कोर्स संदीप का जनरल सेक्रेटरी। 3 जनवरी को दिल्ली में एक आर्टिकल आया था, टेकिंग एग्रेशन आउट ऑफ मैस्कुलिनिटी, वो दिल्ली गैंग रेप पे था। तो कैसे उन्होंने विवेकानंद को इसमें लाया था, विवेकानंद ने जो स्ट्रेंथ पे जोर दिया है, लाइफ इज स्ट्रेंथ और डेथ इज, ऐसे करके उन्होंने विवेकानंद को लाया। विवेकानंद जो एग्रेशन भरा है इंडियन ब्रेन में, वो मैस्कुलिनिटी को बहुत ज्यादा एग्रेसिव बनाया है, जो ये ट्रांसफॉर्म हुआ है, उसका बहुत ज्यादा क्रिटिक्स भी हुआ है। ऐसा नहीं है विवेकानंद, तो आपका इसमें क्या कहना है? जो एग्रेशन, जो स्ट्रेंथ की विवेकानंद बात करता है, उसका मैस्कुलिनिटी से क्या करना है? उन्होंने जो कहा 3 जनवरी के बारे में, तो एक्चुअली 10 जनवरी को इसके अगेंस्ट एक और आर्टिकल आया था, जिसे एक महिला ने लिखा था, और उन्होंने इसको पूरा रिबटल किया था कि किस तरह से ये पूरा मिसलीडिंग है आर्टिकल। बट मुझे ये लगता है कि ये तो विवेकानंद के परिप्रेक्ष्य में था, तो उन्होंने इसके बारे में लिखा, और काफी आक्रोशपूर्ण उनके पास पत्र लिखे गए थे द हिंदू के पास, तो बाद में एडिटर ने भी इसके बारे में लिखा था। लेकिन कई ऐसी परोक्ष बातें होती है जो हमारे संस्कृति से लेकर, जो कि एक लिबरल इंटेलिजेंसिया जो इस संस्कृति को नहीं समझती है और इसको मिस इंटरप्रेट करती है। तो आप कैसे देखते हैं कि युवाओं तक ये मैसेज कैसे पहुंचे, जब हमारा जैसे जेएनयू जैसे जगह में जब यहाँ के प्रोफेसर्स इस बात को नहीं समझ पाते हैं, तो पूरे देश में इस तरह की विचारधारा को फैलाने का जो मुख्य विपक्षी पार्टी है जैसे बीजेपी, वहाँ के भी कुछ लीडर्स का इस तरह का स्टेटमेंट आ जाता है, तो आप कैसे देखते हैं कि उस संस्कार को बचाया जा सकता है युवाओं के बीच में? प्रोफेसर सुन तो नहीं जाता आपकी बात। पहले संदीप जी को मैं उत्तर दे दूं कि मुझे लगता है कि वो व्यक्ति जो, मैं नाम आपने नहीं बताया, मुझे पता है, वो व्यक्ति जो भी रहा हो, तो उसको शायद ये नहीं पता है कि स्ट्रेंथ शब्द जो है वो उसकी कितने माने निकल सकते हैं, क्योंकि वो जो कर रहा था वो भी स्ट्रेंथ की वजह से कर रहा था, वरना वो आर्टिकल नहीं लिख सकता था। ठीक है ना? तो विवेकानंद ने कतई ये नहीं कहा कि क्या नाम है मैं किसी प्रकार के अश्लील संवाद से बचना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि विवेकानंद किसी प्रकार के शाही दवाखाने की वो एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा था स्ट्रेंथ को लेकर के। ठीक है, वो मनुष्य की आत्मा की स्ट्रेंथ की बात कर रहा था, सोल की बात कर रहा था, हमारे कॉन्शियस की बात कर रहा था। और विवेकानंद का ये स्टेटमेंट भी नहीं है, इसको याद रखना कि ये जो शब्द है कि शक्तिशाली बनो, वीर्यवान बनो, ये जो स्ट्रेंथ की बात करता है कि जिंदा व्यक्ति का, उससे पूर्व से लगातार ये उपनिषद का एक हिस्सा है। उपनिषद में कहा गया है कि तुम्हारे जीवित होने का प्रमाण दो, और वो प्रमाण कैसे? तुम्हारे बल से, तुम्हारे ताकत से आता है। ठीक है, और संसार का कोई काम नहीं, एक चाय का प्याला, ये माइक नहीं उठ सकता है बिना स्ट्रेंथ के। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा लिखता है, जैसे उनका बाद में किसी ने उसका विरोध कर दिया, अच्छी बात है, वरना बस उससे यही कहा सकता है कि उसको किसी अच्छे सेक्रेटरी की जरूरत है, उससे कुछ नहीं। दूसरी, आपने जो कहा कि कैसे से फैलाया जाए, देखिए सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कैसे फैलाएं। हम लोग जैसे आप इंटेलिजेंसिया की बात करते हैं, वैसा सब जगह है। हमारी बहुत बड़ी बीमारियां हो चुकी है हम सबकी, खासतौर पर जो आज का यूथ है
वो इंफॉर्मेशन को इंटेलेक्ट से जोड़ करके चलता है, समझ गए? हम अपने जो हमारे पास सूचनाएं बहुत हो गई हैं, ढेर सारी इकट्ठा हो गई, और हमने गलती से उसको हमने बुद्धिमत्ता में कन्वर्ट कर दिया है। हम बड़े खोखले लोग हैं, सूचनाओं पे खड़ा आदमी बहुत खोखला होता है। कबीर के जमाने में ज्यादा आसानी से धर्म स्थापित हो सकता था, आज नहीं हो सकता, इसको याद रखना, क्योंकि अब हम सूचना के जाल में फंसे हुए हैं। हमारी जितनी समस्याएं में 80% सिर्फ सूचनाओं से पैदा हुई समस्या है, याद रखना। हमारा जो नॉलेज, आपने कहा ना प्रोफेसर भी नहीं सब कैसे समझेंगे, प्रोफेसर तो सिर्फ सूचना जानते हैं ना, उनको कोई ऐसा तो नहीं प्रोफेसर ने सुना होगा कि वो एक टांग पे खड़ा था या पीछे वाली पहाड़ी पर 12 साल और उसके बाद उसको ज्ञान देगा। उसमें बैठ के जिसकी पीते हुए या कुछ सिगरेट विगरेट पीते पीते उसने पढ़ लिया होगा, किसी ने ना यहाँ का नहीं, दुनिया का प्रोफेसर, कोई भी टीचर, कोई तपस्या करके नहीं ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। अनुसंधान जो है वो अनुसंधानों पर अनुसंधान है, ध्यान रखना इस बात को। एक सूचना पर दूसरी सूचना, मैक्सवेल ने सूचना इकट्ठा की वेद के बारे में, बिना वैदिक भूमि पर उतरे उसने भारत का इतिहास बता दिया। अब मैक्स मुलर को कॉन्टेक्स्ट में डाल करके तमाम भारतीय इतिहासकार, पंडित नेहरू जैसा व्यक्ति भी मैक्स मुलर को सामने रखता है, मिरर की तरह रखता है, उसके पीछे इतिहास लिखने की कोशिश करता है। अब क्या कहिएगा आप, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात है, एक्सट्रीम हो सकता है। तो मेरा मानना यह है कि हमें फैलाने पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। इस बात पे मुझे एक और विवेकानंद के जीवन का एक दृष्टांत याद आता है, कथा याद आती है कि विवेकानंद जब भारत की स्थिति से बड़े परेशान हो गए तो महर्षि रमन के आश्रम में पहुंचे, और महर्षि रमन से उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही दुखी हूं, बहुत ही परेशान हूं इस अशांति से, इस व्यग्रता से, कैसे शांति आए इस संसार में, कोई मार्ग बताए। महर्षि चुप। थोड़ी देर के बाद फिर उन्होंने कहा कि महर्षि बताएं संसार में शांति कैसे आ सकती है, फिर चुप। फिर कहा 4, 5, 6, 7वीं बार जब उन्होंने एकदम से एंजाइटी से भर के कहा कि महर्षि आप बोलेंगे संसार में शांति कैसे आएगी, तो रमन ने कहा कि पहले आप तो शांत हो जाइए। विवेकानंद के अपने जीवन का जिक्र है, आप तो शांत हो जाइए, बस यही मैं कहूंगा। पहले आप तो संस्कारित हो जाए पूरी तरह से, आप तो शांत हो जाए। भारतीयता क्या है पहले वो आप में जाग जानी चाहिए। यहूदी लोग बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि सिर्फ इस धरती पर 36 फरिश्तों की जरूरत होती है और धरती कायम रहती है। अगर 36 से एक भी कम हो गया तो धरती नष्ट हो जाएगी। अब वो काउंटिंग कितनी है मुझे नहीं मतलब है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बहुत थोड़े से लोग, विवेकानंद ने कहा सिर्फ 100 आदमी मुझे ये दो, केवल 100, 33-34 करोड़ के भारत से सिर्फ 100 आदमी मांगने की क्या आवश्यकता थी? 100 जिंदा आदमी खोज रहे थे लोग।